हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है आपका 16 जून और दोस्तों 16 जून एसएससी एमटीएस का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा तथा उसे अक्षुण्ण रखने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख की संख्या स्थान पर किया गया है। तो दोस्तों तीसरा स्थान था दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A में और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। वर्तमान में दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो वैधानिक कर्तव्य हैं और कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य से दोस्तों सभी के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कुल दोस्तों 11 हैं। दोस्तों 11 को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों पहला आपका है संविधान का पालन करना और उसके आदेशों और स्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा आपका है दोस्तों स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदेशों को संयोजन और उनका पालन करें दोस्तों। तीसरा आपका है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, जो कि दोस्तों क्वेश्चन यही आपका पूछा गया था दोस्तों। चौथा आपका है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा आपका है भारत की सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए। छठा आपका दोस्तों हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। चलिए सातवां आपका दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आठवां आपका है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करें। नौवां आपका है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहें। 10 आपका है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। आपका लास्ट दोस्तों है 11वां 6 से 14 वर्ष की आयु की बीच की अपनी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसे दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये थे आपके 11 मौलिक कर्तव्य, और ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अमिताभ घोष जी रिवर ऑफ स्मोक नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को 2011 में प्रकाशित किया गया था और यह सी ऑफ पॉपीज नामक एक और पुस्तक का अगला भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों पहला आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा हरियाणा, पांचवा आपका पंजाब, छठा आपका केरल, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, आठवां आपका तमिलनाडु। और दोस्तों वहीं केंद्र शासित प्रदेश में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी आज ही के दिन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आता है, और वहीं केंद्र शासित की बात करें दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के बाद चंडीगढ़ और पुदुचेरी का स्थान आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हाई कोर्ट किस
अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की भी समान अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों परमादेश का अर्थ है एक आदेश जो न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किया जाता है। जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी प्रतिनिधि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य करता है दोस्तों, तब यहाँ राष्ट्रपति आर्टिकल 32 का उपयोग करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो दोस्तों हिमालय का सबसे बाहरी भाग आपका शिवालिक पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। बाहरी हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला है जो सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पहाड़ियाँ भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। अरावली श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू राजस्थान में पाई जाती है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, असमिया फसल उत्सव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों असम के फसल उत्सव को माघ बिहू कहा जाता है। माघ बिहू जनवरी के महीने में मनाया जाता है। लोहरी पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाए जाने वाला फसल उत्सव। ओणम पूरे भारत में केरल के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों, ओणम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पीएम आवास शहरी रोजगार अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास 2021 में पहला स्थान हासिल किया। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो दोस्तों ये हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, जनसंख्या वितरण को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो दोस्तों भौगोलिक कारक, सामाजिक परिस्थिति और सांस्कृतिक कारक, और दोस्तों एक आर्थिक कारक भी है, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, कौन सी जलसंधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो दोस्तों पाक जलसंधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत की मन्नार जिले के बीच एक जलसंधि है। यह जलसंधि उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जुड़ती है। इस जलसंधि का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समुदाय से संबंधित थे? तो दोस्तों वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू है दोस्तों, महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था। महार जाति को उस समय अछूत समझा जाता था। जो दोस्तों ये जिला याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, महू जिला, ये पूछा जा सकता है दोस्तों अगली शिफ्टों में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्लेटलेट्स हमारे शरीर की एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड को बहने से रोकती हैं। शरीर में किसी इंजरी या अन्य कारण वेसल्स से ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स की मदद से ब्लड रोका जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, व्हाइटमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों व्हाइटमैन कप संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की टीमों के बीच 1923 से 1989 तक महिलाओं के लिए एक वार्षिक टीम टेनिस प्रतियोगिता थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भगत सिंह के साथ किसे फांसी दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2001 में भारत रत्न किसे मिला था?
तो दोस्तों शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हासिल की। उन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। और दोस्तों लता मंगेशकर को भी मिला है भारत रत्न। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया। दोस्तों प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों निजाम खान लोदी वंश में किसका नाम था? दोस्तों पूछ रहा है आपसे निजाम खान लोदी वंश में किसका नाम था? तो दोस्तों सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक लोदी वंश का शासक था। उन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। उन्होंने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर आगरा की। और दोस्तों अली खान या जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था। और दोस्तों फरीद शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया। दोस्तों भूटान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है। यह चीन और भारत द्वारा सीमाबद्ध है। दोस्तों ये बंद नहीं, ये बद्ध है, सीमाबद्ध है। दक्षिण एशिया में एक लैंडलॉक्ड देश है। नकुलटम भूटान की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया। दोस्तों फलों को पकाने में कौन सा गैस सहायक है? तो दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया। दोस्तों पहला उड़ीसी जिसे पद्म भूषण से नवाजा गया। तो दोस्तों केलुचरण महापात्र एक महान भारतीय शास्त्रीय नृत्य गुरु और उसी नीति के प्रतिपादक थे जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य रूप के पूर्व द्वारा और लोकप्रिय का श्रेय दिया जाता है। वह उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1926 को हुआ था और मृत्यु 7 अप्रैल 2004 को भुवनेश्वर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया। दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी है। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारा मेहनत और कंटेंट थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार भी सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।